हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में, चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था न्यूट्रिशन के बारे में, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, कि एनिमल्स को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। उसके बाद कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है फूड को इनटेक करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का जो है डिफरेंट वे होता है इनटेक करने का। अब जो थर्ड पार्ट था कि बॉडी उसे यूटिलाइज कैसे करती है। अब यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा फूड को। तो डाइजेशन कैसे होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले डाइजेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं ना फूड के, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस पे ब्रेक डाउन किया जाता है। मतलब उसको ब्रेक डाउन करके, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में लाया जाता है, कि जिससे कि हमारी बॉडी जो है उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके। उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ। कंपोनेंट्स कौन से हुए फूड्स के, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कौन से हुए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें फूड से मिलते हैं। अब हमारी बॉडी जो है इन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो उनको पहले क्या करना पड़ता है, उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, सॉल्युबल फॉर्म में लाना पड़ता है, कि जिससे हमारी बॉडी जो है उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके, फिर उसे यूटिलाइज कर सके। तो डाइजेशन क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं फूड्स के, उसको ब्रेक डाउन करके लाया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, कि जिससे कि हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके, उसके बाद उसे यूटिलाइज कर सके। अब ये जो डाइजेशन है ना, ये दो फॉर्म्स में मतलब होती है। एक फिजिकल मेथड से भी फिजिकल से भी होती है और केमिकल से भी होती है। फिजिकल मेथड मतलब क्या हुआ, कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टीथ क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं ना, हमारे टीथ उसको ग्राइंड करते हैं फूड को। तो फिजिकल मेथड हो गया। और केमिकल मेथड क्या हुआ, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर, स्टमक के अंदर, इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो केमिकली उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए डाइजेशन का मतलब क्या होता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिससे कि हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके और उसे यूटिलाइज कर सके। अब जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं वो तो हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो उनको जो है पहले ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में लाया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी फूड के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करके लाया जाता है शुगर में, सिंपल शुगर में, मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, शुगर की फॉर्म में, मतलब जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, उसकी फॉर्म में लाया जाता है। और जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, उस फैट्स को ब्रेक डाउन करके लाया जाता है फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके लाया जाता है अमीनो एसिड्स में। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। तो फैट्स जब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन होते हैं तो बन जाते हैं फैटी एसिड, और जो प्रोटीन्स ब्रोक डाउन होते हैं तो बन जाते हैं अमीनो एसिड। अभी जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये तीनों क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी जो है इन्हें इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे यूटिलाइज करती है। तो ये क्या ब्लड से आराम से इजीली पास हो जाते हैं और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं, और हमारी हर सेल तक पहुंच जाते हैं, और हमारी उससे बॉडी जो है उसे यूटिलाइज करती है। तो डाइजेशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, कि जिससे हमारी बॉडी जो है इजीली उसे एब्जॉर्ब कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब ये डाइजेशन कैसे होती है, ये डाइजेशन शुरू कैसे होती है, मतलब हम अपने माउथ से खाते हैं और फिर कैसे कैसे जाती है, वो देखते हैं हम आगे। तो अब हम देखते हैं कि जो फूड है, जब हम खाते हैं तो वो कैसे जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यूस कैनाल होती है, फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल। तो मतलब हमारी माउथ से एक कैनाल शुरू होती है और हमारी बॉडी की उस पार्ट तक जाती है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बॉडी से बाहर निकलता है, मतलब जो वेस्ट है बाहर निकलता है, वहाँ तक ये कैनाल जाती है। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, बकल कैविटी से, बिगिन एट बकल कैविटी एंड एट्स एट एनस। तो ये माउथ के अंदर होती है बकल कैविटी, यहाँ से जो है एक कैनाल शुरू होती है, लॉन्ग कैनाल, और ये लास्ट पार्ट होता है एनस, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, निकलता है। तो इतनी लंबी कैनाल होती है, मतलब ये पूरी जो आप देख रहे हैं,
ये जो पूरी है, ये क्या है, पूरी केनाल, इसे हम बोलते हैं, ये लॉन्ग कॉन्टिन्यूस केनाल होती है जहाँ से फूड जो है यहाँ से होते हुए जाता है, डाइजेस्ट होता है, और जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है एनएस से। तो यहाँ इस केनाल के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले तो हो गया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी हो गया। सेकंड पार्ट होता है ईसोफेगस, और जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप और ईसोफेगस। ये जो लंबी सी ये जो है ट्यूब है, इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टमक, ये होता है स्टमक। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके ऊपर होता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये होता है रेक्टम, बिल्कुल एनएस के ऊपर, उसके नीचे होता है एनएस। तो ये क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस केनाल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ से फूड होते हुए जाते जाते डाइजेस्ट होता है। अब ये जो केनाल है, कॉन्टिन्यूस केनाल, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री केनाल। पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री केनाल, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मीटर्स लॉन्ग होती है, 8 से 9 मीटर लॉन्ग होती है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं और गट भी बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा गट, तो इसको गट भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। तो ये होती है कॉन्टिन्यूस केनाल, जहाँ से फूड हम माउथ से खाते हैं और धीरे धीरे जाके इन सब पार्ट्स में जा जाके डाइजेस्ट होता है। अब इनके साथ साथ 3 ग्लैंड्स भी होते हैं, ग्लैंड सच एज सेलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास और ऑल्सो एसोसिएटेड विद केनाल। तो इसके साथ होते हैं 3 ग्लैंड्स। और सेलिवरी ग्लैंड तो हमारे माउथ में ही होता है, और यहाँ पे बिल्कुल स्टमक के ऊपर होता है लिवर, लिवर भी क्या है, ग्लैंड है। और यहाँ पे स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है पेनक्रियास, थर्ड ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे। तो ये आप देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक एलिमेंट्री केनाल होती है जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट भी बोलते हैं, 8 से 9 मीटर लॉन्ग होती है, बक्कल कैविटी स्टार्ट होके जाती है एनएस तक। तो यहाँ से हम माउथ से अपना फूड खाते हैं और ऐसे धीरे 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 हर जगह पे डाइजेस्ट होता है। कैसे होता है वो देखेंगे हम डिटेल में, बट फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री केनाल। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें काम होता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री केनाल। तो अब एक बार हम एलिमेंट्री केनाल के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम बक्कल कैविटी टू एनएस, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एलिमेंट्री केनाल क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है जो बक्कल कैविटी से लेकर एनएस तक जाती है, और इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट भी बोलते हैं। अब इसमें वेरियस पार्ट कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस। जैसे कि दोबारा देख लेते हैं फिगर में। तो ये क्या होती है, सबसे पहले होती है बक्कल कैविटी, सबसे पहले होती है बक्कल कैविटी। फिर आता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एंड में एनएस। तो ये इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ क्या होते हैं, ग्लैंड्स के साथ होते हैं ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर ही होता है, लीवर और पेनक्रियास। अब लास्ट मैंने आपको नहीं बताया था गॉल ब्लैडर के बारे में। तो लीवर के अंदर ना गॉल ब्लैडर भी होता है। अब इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है कि लीवर, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिवर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको ये स्टोर करके रखता है। आगे हम देखेंगे इसका रोल। ये मतलब कोई ग्लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, इसका रोल कुछ और होता है, वो आगे देखेंगे। तो ये हमारी एलिमेंट्री केनाल के पार्ट्स हो गए, और उसके साथ क्या होते हैं, ग्लैंड्स। तो जैसे ही हम फूड खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो हमारी फूड मतलब एंटर होता है केनाल के अंदर, तो वो इन सारे पार्ट से होते हुए, बक्कल कैविटी से, ईसोफेगस से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जाता है, और धीरे धीरे जो है डाइजेस्ट होता रहता है। एज फूड ट्रेवल्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ केनाल, इट ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड। तो जब इन केनाल से होते हुए जाता है फूड, और धीरे धीरे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता रहता है। अब इसके साथ जो ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ग्लैंड कौन कौन से थे, सेलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लिवर, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो है खाना डाइजेस्ट होता है। और साथ साथ जो ये स्टमक की वॉल्स होती है, इनर वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। तो ग्लैंड्स, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसकी जो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है फूड के, हमने बोला ना कि ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो कौन करता है, डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं, जो कि ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल सिक्रीट करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज डिफिकेटेड थ्रू द एनएस। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है,
अब कुछ फूड एज पार्ट का ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो अनडाइजेस्टेड होता है वो कहाँ से निकल जाता है, एनए से बाहर चला जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पूरी कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और साथ में उसके ग्लैंड्स, इस पूरे को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हमारा माउथ में से फूड एंटर होता है तो इस कैनाल से होते हुए जाते हुए ग्लैंड्स की हेल्प की वजह से हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है, जिसको हमारी बॉडी जो है इजीली एब्जॉर्ब करती है, फिर उसे यूटिलाइज करती है। लास्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और साथ में ग्लैंड्स को, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि वो खाना जो है ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। व्हेन वी ईट फूड इट्स गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। तो डाइजेशन के टाइम पे वो खाना जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जैसे कि हमारी फिर वो जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो हमारी बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और यूटिलाइज कर लेती है। डाइजेस्टिव फूड इज यूटिलाइज बाय द बॉडी। तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसे यूटिलाइज कर लेती है। और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो जो है वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी में से। एनएस से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, वो रिमूव हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल एंड इस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ जो होते हैं 3 ग्लैंड्स, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इन द बॉडी। अब सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है हमारी बॉडी में, लिवर। तो आज हमने देख लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, डाइजेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो डिफरेंट पार्ट्स थे, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब का क्या रोल होता है, कैसे फूड इनमें से डाइजेस्ट होता है, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।